अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे सुबह के 7:15 हो रहे थे और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना के फ्री हुई तो फ़ौरन इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने नाश्ते की वीडियो तो नहीं बनाई, मैंने कहा आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, ऐसी कोई किसी रेसिपी वगैरह की बना के डाल दूँगी। लेकिन यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई तो मैंने फिर बना ली और मैं ये देख रही थी कि वैन्स वगैरह बच्चों की आ रही थी बच्चों को लेने के लिए और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी ये। अभी तो थोड़ी हल्की स्टार्ट हुई है, लेकिन आगे देखेंगे आप लोग बहुत तेज़ बारिश हुई थी और यहाँ पे सारा दिन बारिश हुई है। सारा दिन मतलब फिर बिल्कुल थोड़ी-सी देर के लिए बारिश रुकी थी, वरना सारा दिन ऑलमोस्ट बारिश होती रही थी। आज ऑलमोस्ट जितने भी लोग ऑफ़िस वगैरह गए थे, स्कूल वगैरह गए थे, सभी अपने रास्तों में फँस गए थे। मेरे हस्बैंड की वो तो अल्लाह ताला की बेहतरी होती है हर काम में, उनकी बाइक ख़राब हो गई थी रास्ते में ही, तो वो वापस आ गए थे घर पे, तो उनकी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन उनके साथ के जितने भी कोलीग्स थे, लड़कियाँ और लड़के, सब रात को 11:30-12 बजे तक घर पहुँचे हैं और कुछ तो वहीं करीब पे ही घरों पे रुक गए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं बेटे को लेके जा रही थी कि बारिश में नहा लेते हैं। चलो यहाँ नहा धो के फ़ारिग हो गए थे हम लोग, मैंने बच्चों को फ्रेश कर दिया था। यहाँ पे फिर मैं दिखा रही थी कि बिल्कुल बारिश ख़त्म हो चुकी थी इस टाइम पे, बस ये भी थोड़ी देर के लिए ही बंद हुई थी। अभी देखिएगा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मैं नीचे चली गई थी, नीचे जाके देखा तो मेरी अम्मा ने जो है वो बनाए हुए थे पकोड़े। मेरे हस्बैंड ने कहा था तो उन्होंने पकोड़े तैयार किए हुए थे। फिर मैंने कहा यहाँ पे जल्दी से मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ किसी के हाथ में भी कोई भी चीज़ होती है तो बच्चे लाज़मी लेते हैं। यहाँ पे मैंने तस्बीह उठाई पढ़ने के लिए, तो यहाँ मेरे बेटे ने ले ली थी। फिर मैंने कहा जल्दी से मैं दूसरी तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो खेल रहा था अपना। ये पकोड़ा क्या है? पकोड़ा बोलो, पकोड़ा। यहाँ ये मेरे बड़े बेटे थोड़ा बोलने लग गए हैं, तो मैं इनको सिखाती रहती हूँ कुछ ना कुछ बोलना। यहाँ अम्मा ने जो है वो बनाई थी दही फुल्की बोलते हैं इसको, ये बहुत मज़े की बनती है, रोटी से खाते हैं यहाँ पे मेरे ससुराल में। यहाँ मैं यखनी बना रही थी क्योंकि सालन बनाना था बच्चों का और मेरी सास का, तो मैंने कहा यखनी अभी तैयार करके रख देती हूँ। यहाँ मैं दोपहर में ऊपर आई बच्चों को सुलाने के लिए, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। हम पहले ही नहा चुके थे, लेकिन ये वाली बारिश थी असल में नहाने वाली। मुझे इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि अभी हम नहीं नहाए हुए होते तो मैं यहाँ ज़रूर जाती, लेकिन बच्चों के साथ फिर आपको रुकना पड़ता है। अगर अभी अकेले होते तो चले जाते, मसला नहीं होता, लेकिन बच्चों के साथ फिर थोड़ा-सा आपको हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। फिर मैं अंदर आई, बच्चों को थोड़ा कार्टून लगा दिया था, खिलौने वगैरह दिए। मैंने कहा मैं थोड़ा-सा जो है यहाँ पे अपना काम कर लूँ, कपड़े तय करने का जो भी है, फिर जो है मैं इनको एक साथ ही सुला दूँगी। यहाँ पे आप पीछे स्केल वगैरह, वाइटो वगैरह पड़ा हुआ भी देख रहे होंगे। यहाँ पे जो है बच्चे इसी तरीके से करते हैं। मेरी सालों की संभाली हुई चीज़ें मेरे बच्चों ने बिल्कुल जो है ख़राब करके रख दी हैं। ये वाइटो वगैरह ये सब चीज़ें मैं जब पढ़ा करती थी, जबकि मेरे पास संभली हुई रखी थी, लेकिन अब बच्चों के हाथ लग गई हैं ये, तो बस अब हर चीज़ बच्चों की ही हो गई है। बच्चों से एक तरह से आपके घर में रौनक आ जाती है, हर चीज़ में, हर उसमें आपके साथ-साथ होते हैं बच्चे। अब कभी मेरा बड़ा वाला बेटा अपने दादा-दादी के साथ कहीं चला जाता है 3-4 घंटे के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है कि वो मतलब 3-4 घंटे बाद मैं कॉल्स पे कॉल्स करना शुरू कर देती हूँ, कहाँ हैं, कहाँ हैं? तो बहुत मुझे वो होती है, एक आदत हो जाती है आपको बच्चों की। और कहीं अगर मैं कभी ऐसे चली भी जाऊँ बच्चों के बगैर, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होने लग जाती है। बच्चों की अब आदत हो चुकी है बच्चों के साथ की, कि हर चीज़ में, हर काम में बच्चे साथ-साथ, तो थोड़ी खाली-खालीपन सा लगने लगता है। अल्लाह ताला सब लोगों को नेक और सौले औलाद अता करे, और जिनकी औलादें हैं अल्लाह ताला उनको नेक और फरमाबरदार बनाए इंशाअल्लाह, आमीन। और ये जो बारिश हुई है अल्लाह ताला इसे सबके लिए रहमत बनाए, अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे भी। और जिस तरह से बारिश होती है और सब बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ हल करे और हमारे मुल्क को आगे से आगे बढ़ाए। इन चीज़ों में कम से कम ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इनका तो सॉल्यूशन निकले हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह, आमीन। तो बहुत वो तकलीफ़ भी होती है, लेकिन बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या करें। अच्छा, मेरे बच्चों के बहुत लिमिटेड कपड़े और खिलौने वगैरह हर चीज़ में लिमिटेड रखती हूँ, मेरे बच्चों को भी और हमारे भी। मुझे बहुत ज़्यादा भर-भर के चीज़ें नहीं पसंद, तो ये एक ड्रॉअर मेरे बड़े बेटे की है और एक ड्रॉअर मेरे छोटे बेटे की है। अच्छा, इस तरह के कार्टून बच्चों को कितने ज़्यादा पसंद होते हैं ना, पता नहीं क्या इनको समझ आती है, लेकिन इन लोगों को बस देखने में मज़ा आता है। इन लोगों के साथ कभी-कभी मैं भी देख रही होती हूँ, तो मुझे भी ये होता है कि यार ये क्या है, बस देखते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, टिक्कियाँ बनाने का दिल चाह रहा था मेरा कुछ मीठा खाने का, तो मैंने कहा टिक्कियाँ बना देती हूँ। तो ये अलग टिक्किया की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये हमारा मैदा जो है काफ़ी दिनों से बाहर रखा हुआ था, तो इसके अंदर कीड़े हो गए थे, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। ये जो काले-काले बड़े कीड़े होते हैं, इनके अलावा भी इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे से वर्म्स टाइप थे, मुझे तो दिख गए थे, लेकिन जिसकी नज़र ख़राब होगी ना उसको तो बिल्कुल भी नहीं दिख पाएँगे। तो आप लोग जब भी इस तरह से रखा हुआ यूज़ करें मैदा या बेसन वगैरह, तो उसे ज़रूर चेक कर लिया करें इस तरह से। ये तो मैंने फिर हटा दिया था, मैं फ्रिज में नया बेसन रखा था, तो फिर वही मैंने यूज़ किया था। मेरा बेटा जो है रो रहा था बहुत ज़्यादा, छोटा वाला, तो उसके लिए मैं सूजी बना रही थी। सूजी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैं बना रही थी, बस मैंने इसमें जो है थोड़ा-सा कोकोनट पाउडर और डाल दिया था। क्योंकि जो है मैं निकला हुआ था सूजी बनाने, वो टिक्कियाँ बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे फिर मैं डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं मैकरोनी भी बना रही थी, साथ-साथ टिक्कियाँ भी बन रही थी। टिक्कियाँ बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इसे तलते बहुत हल्के चूल्हे पर हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ये। सारी चीज़ें तो जल्दी-जल्दी हो जाती हैं, बस इसको सेकने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे जो है मैकरोनी भी बना रही थी मैं, तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक से ही मैंने मसालों से बनाया था, सिंपल से बिल्कुल। अदरक लहसुन डाल के जो है उसके अंदर चिकन डाल के भून लिया था, फिर उसके अंदर केचप डाल दी थी मैंने। फिर जो है उसके अंदर जो है मैंने वाइट
वाइट मिर्च डाली थी, फिर काली मिर्च डाली थी, फिर विनेगर और सोया सॉस, चिली सॉस ये डाल दिए थे। फिर जो है इसको अच्छी तरह मैंने भुनाई कर ली थी। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला। फिर जो है इसको जो है अच्छी तरह भुनाई वगैरह करके फिर मैंने पानी डाल के इसको रख दिया था। फिर जो है थोड़ा सा भून गया था, जब ये गल गई थी चिकन, तो फिर मैंने थोड़ा सा आखिर में ऑरिगेनो डाल के इसके नीचे तवा रख के जो होने को रख के मैंने मैक्रोनी डाल के इसको दम पे रख दिया था। अच्छा, नीचे तवा रखने से ये होता है कि नीचे लगती नहीं है, अच्छी रहती है। यहाँ पे ये बन गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है टिक्कियों को पलट रहे थे। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। ये मैं बच्चों का सालन बना रही थी। इसमें प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन मैंने साथ ही डाल के सबको पीस के फिर यहाँ पे ऑयल गरम करके इसमें डाल दिया था भगोने के अंदर छोटे। फिर यहाँ पे यखनी को मैंने छान लिया था, इसमें से चिकन और आलू को अलग कर लिया था। फिर जो है वो जब भुन गया था सालन अच्छी तरह जो है बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था, ऑयल अलग हो गया था उसका, तो फिर मैंने ये मसाले यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखें कितना मतलब अब तक जो है हमारी वो बनी रही थी। मेरे कितने काम हो चुके थे लेकिन हमारी टिक्कियाँ जो अभी तक बनी रही थी। तो यहाँ पे जब ये मसाला बिल्कुल भुन चुका था, फिर मैंने इसके अंदर जो है इसके अंदर सिर्फ 2 मसाले जाएंगे, सिर्फ काली मिर्च और नमक। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू और चिकन डाल दिया था इसके अंदर। फिर काली मिर्च डाली, थोड़ी सी नमक डाला, उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। इसका सारा टेस्ट जो है यखनी का होता है, यखनी से इसका टेस्ट उठता है। तो ये बच्चों को बहुत मज़े का लगता है। और फिर अम्मा मेरी सास जो है वो आजकल मिर्ची नहीं खा रही हैं, तो वो भी ये खा लेती हैं शौक़ से। तो ये बहुत मज़े का सालन बनता है। आप लोग नॉर्मली भी थोड़ी मिर्चें तेज़ करके घर में बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है ये। यहाँ पे देखें टिक्कियाँ अभी भी बनी रही थी, सब कुछ काम हो गए थे मेरे, लेकिन टिक्कियाँ एंड तक बनती रही थी। यहाँ पे मैंने कहा आटा गूँध के फिर रोटी बना लूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था साथ साथ। तो फिर ये जो है आटा गूँध के फिर मैंने रखा। थोड़ी सी देर हम लोग जो है आटा इस तरह से गूँध के इसको पानी लगा के थोड़ा छोड़ देते हैं। इसके बाद जब हम इसको दोबारा गूँधते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सा जो है चिकना सा बन जाता है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये देखें बेटा मेरा जो है आटे के हाथ मारने के लिए आ गया था। मैंने फ़ौरन बचा लिया। ये कच्चा आटा बहुत उससे खाता है, तो ये बस इससे छुपा के रखना पड़ता है हमें थोड़ा दूर करके। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे ज़्यादा तो रोटियाँ नहीं बनी थी, 5-6 ही रोटियाँ बनानी थी। तो ये जल्दी से मैंने बना ली थी। हालाँकि मेरी इस टाइम पे बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, एक तो भूख की वजह से भी, और एक फिर मैं लगी हुई थी 5 बजे से किचन में, और इस टाइम जो है 8 सवा 8 बज रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो चुकी थी इस टाइम। रोटियाँ भी मेरी कुछ ख़ास नहीं बनी थी, बहुत ही बुरी बनी थी रोटियाँ। अब मुझे ना किचन में सबसे ज़्यादा जो हेक्टिक काम लगता है ना, वो रोटियाँ बनाने का लगता है। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी रोटी। अम्मी मुझे यही डांटती थी कि रोटियाँ बनाना सीख लो सीख लो सीख लो। लेकिन जो मुझे प्रॉपर थोड़ी बहुत जो रोटी बनानी आई है वो शादी के बाद ही आई है। शादी से पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाती थी रोटी, और अभी भी मेरी कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि मैं बहुत प्रो हो गई हूँ। बस ये है कि बन जाती है, खाने लायक हो जाती है। कभी कभी जल भी जाती है, कभी थोड़ी मोटी कच्ची पक्की भी हो जाती है, लेकिन ये है कि कभी बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन जब मूड नहीं हो तो रोटी लाज़मी ख़राब होती है। यही होता है कि हर काम के लिए आपका दिल होना ज़रूरी होता है, वरना वो काम आपका वैसे नहीं हो पाता जिस तरह आप नॉर्मली करते हो। या देखें ये भी रोटी मेरी जल गई थी। मैं जो है वहाँ पे टिक्कियाँ भी देख रही थी, टिक्कियों ने बहुत ज़्यादा जो है थका के रख दिया था आखिर तक। यहाँ पे चावल भी फिर मैंने रख दिए थे बनाने के लिए, चावल भी बनाने थे। तो फिर हम लोग खाना वाना खा के किचन समेट के जो है ऊपर आ गए थे। किचन मेरी सास ने ज़्यादातर तो समेट ही लिया था, बस ये क्या आखिर जो साफ़ सफाई का काम था वो मैं करके फिर जल्दी से मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ बच्चों के साथ फिर मैं खेल रही थी थोड़ा बहुत। क्या है? बोलो कोको मुझे भी दो, बोलो बोलो। क्या करूँ? ये लो। बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, आप जितने भी थके हो, लेकिन बच्चे अपना टाइम लाजमी लेते हैं। यहाँ पर अब मेरा बेटा थोड़ा बातें करने वाला हो गया, तो इसके साथ मैं बातें ज़रूर करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इसके साथ बातें करने में। क्यूट क्यूट से अल्फाज़ बोलता है, टूटे फूटे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा और जब ये बोलने लग जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।